बैटमैन वर्सेस सुपरमैन। मूवी की शुरुआत होती है और हमें वो टाइम दिखाया जाता है जब ब्रूस वेन बच्चा रहता है और उसके मॉम डैड का फनरल चल रहा होता है और इस बात को ब्रूस सह नहीं पाता कि अब उसके मॉम डैड नहीं रहे, जिसके बाद वो फनरल से भागने लगता है और एक गड्ढे में गिर जाता है और वहाँ हर तरफ अंधेरा रहता है, जिस वजह से वो गड्ढा बैट से भरा हुआ रहता है। जिसके बाद ब्रूस उन्हें देखकर डिसाइड करता है कि वो भी अब अंधेरे में गौतम सिटी के क्रिमिनल्स का सफाया करेगा। और इसके बाद हमें वो वक्त दिखाया जाता है जब सुपरमैन और जनरल जॉर्ड के बीच लड़ाई हो रही होती है, जहाँ ब्रूस भी उस लड़ाई को देख रहा होता है और उसकी नजरों के सामने उसके ऑफिस का एक पूरा बिल्डिंग गिर जाता है सुपरमैन के हमले से और उस बिल्डिंग में मौजूद सारे लोग मारे जाते हैं। जिसके बाद अपने लोगों को सुपरमैन की वजह से मरता देख उसे सुपरमैन से नफरत हो जाती है और उसे लगता है सुपरमैन इंसानियत के लिए खतरा है। और अब 18 महीने बाद कुछ लोगों को समंदर में क्रिप्टन का एक छोटा टुकड़ा मिलता है जो जनरल जॉर्ड के मशीन से बना रहता है। वहीं दूसरी तरफ सुपरमैन और जनरल जॉर्ड की लड़ाई से जिन लोगों को नुकसान हुआ रहता है वो लोग काउंसिल से इंसाफ मांगते हैं कि सुपरमैन को उसके गुनाहों का जवाब देना होगा और काउंसिल भी उन लोगों की बातों से सहमत रहती है। इधर ब्रूस एक क्रिमिनल का पता लगाने की कोशिश कर रहा होता है जो गौथम में न्यूक्लियर बम स्मगल करने के फिराक में होता है और इस चक्कर में वो जितने भी क्रिमिनल को पकड़ता है उन्हें पुलिस को देने से पहले उन पर अपना बैड साइन बना देता है, जिससे क्रिमिनल उससे डर कर रहे हैं। पर न्यूज चैनल वाले उसके बारे में बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं कि बैटमैन ने खुद को जज समझ लिया है। दूसरी तरफ लेक्स लूथर नाम का एक साइंटिस्ट सेनेटर जून फिंच को भड़काकर सुपरमैन की शिप और जनरल जॉर्ड की बॉडी को अपने कंट्रोल में ले लेता है, उनसे ये कहकर कि वो आगे होने वाले खतरों से दुनिया की हिफाजत करना चाहता है और साथ ही समंदर में मिले क्रिप्टॉन को भी गौथम एक्सपोर्ट करने का परमिशन ले लेता है। दूसरी तरफ ब्रूस ब्लैक मार्केट से खतरनाक हथियारों का स्मगल करने वाला एनाटोली का फोन ट्रेस कर लेता है, जिससे उसे पता चलता है कि एनाटोली का कनेक्शन लेक्स लूथर से है और उसे ये बात बहुत अजीब लगती है। जिसके बाद वो लेक्स लूथर के पार्टी में जाता है उसके मेन कंप्यूटर को हैक करके लूथर के बारे में और जानने के लिए। पर उस पार्टी में क्लार्क भी आया हुआ रहता है और उसके अलावा एक और लड़की भी जिसका नाम डियाना रहता है जो खुद को एंटिक चीजों की डीलर बताती है। पर ब्रूस जैसे ही लूथर की सारी इन्फॉर्मेशन एक डिवाइस में कलेक्ट कर लाता है, डियाना उसे उससे चुरा लेती है। वहीं अगले दिन क्लार्क अपने ऑफिस में वो न्यूज देख रहा होता है जिसमें बैटमैन के बारे में छपा होता है कि वो क्रिमिनल्स के साथ बहुत बुरा बर्ताव कर रहा है और लॉ को अपने हाथों में लेकर उन्हें अपने तरीके से सजा दे रहा है। और इस न्यूज को देखकर क्लार्क भी बैटमैन के खिलाफ हो जाता है और न्यूज आर्टिकल के जरिए बैटमैन का सच सबके सामने लाने का डिसाइड करता है। पर उसके बॉस को उसके इस न्यूज में कोई दिलचस्पी नहीं रहती। इधर ब्रूस एक पार्टी में गया हुआ रहता है जहाँ डियाना उससे दोबारा मिलती है, तो ब्रूस उससे पूछता है कि उसने वो ड्राइव उससे क्यों चुराया। तो डियाना ब्रूस से कहती है कि उसने वो ड्राइव उससे चुराया नहीं था बल्कि उससे उधार लिया था। दरअसल उसे भी लूथर के काले कारनामों के बारे में जानना था जो कि अब वो जान गई है। इसके बाद डियाना ब्रूस से कहती है कि उसने वो ड्राइव उसके गाड़ी में पहले ही रख दिया है। ड्राइव मिलने के बाद ब्रूस वापस आ जाता है और उसे अपने कंप्यूटर में लोड करने लगता है, पर थकान की वजह से उसे नींद आ जाती है और उसे दोबारा वो नाइटमेयर आता है जिसमें वो देखता है सुपरमैन पूरी तरह से इविल हो चुका है और सबको मार रहा है। और ये देखकर ब्रूस की तुरंत आंख खुल जाती है, पर उसके उठते हैं उसके सामने एक पोर्टल खुलता है और उसमें से फ्यूचर फ्लैश बाहर आकर कहता है कि वो टाइम में थोड़ा जल्दी आ गया है पर उसकी सोच सही है, उसे उससे डरना चाहिए। और साथ में वो ब्रूस को ये भी कहता है कि लुइस लेन ही वो चाबी है जो कि सुपरमैन की गर्लफ्रेंड रहती है। और फिर अचानक वो पोर्टल बंद हो जाता है और ब्रूस वापस जागता है। उसे लगता है वो अभी भी सपना ही देख रहा था, जिसके बाद हर बात उसके लिए उलझती जा रही होती है। पर तब तक ड्राइव कंप्यूटर में डाउनलोड हो चुका होता है और वो देखता है कि लूथर जो चीज मंगा रहा होता है वो कोई इंसान नहीं ला रहा होता है बल्कि एक शिप उसे लेकर आ रहा होता है। जिसके बाद ब्रूस ये बात अल्फ्रेड को बताता है, पर उसने उसे ये नहीं बताया था कि उस शिप में क्या है। पर अल्फ्रेड समझ जाता है कि ब्रूस उससे कुछ छिपा रहा है। जिसके बाद वो ब्रूस से पूछता है कि जिस शिप के बारे में वो बात कर रहे हैं उसमें कोई न्यूक्लियर बम नहीं आ रहा है बल्कि कुछ और आ रहा है। तो ब्रूस अल्फ्रेड से कहता है कि हाँ उसने सही कहा, उस शिप में क्रिप्टन है जिसे अब वो लूथर से चुराने वाला है और उससे एक हथियार बनाएगा जिससे वो सुपरमैन को खत्म कर सके। और ये कहकर ब्रूस उस क्रिप्टन को लेने निकल जाता है। पर वहाँ लूथर के बहुत सारे लोग मौजूद रहते हैं जिस वजह से वहाँ बहुत सीरियस फाइट शुरू हो जाती है। पर जब ब्रूस जैसे ही क्रिप्टन वाला ट्रक को पकड़ने वाला होता है क्लार्क वहाँ आ जाता है और ब्रूस को रोक देता है क्योंकि उसे लगता है ब्रूस फिर से लोगों को परेशान कर रहा है। और जाने से पहले वो ब्रूस से कहता है कि वो अपना बैटमैन का काम छोड़ दे। इसके बाद क्लार्क सुपरमैन बनकर यूएस कैपिटल जाता है लोगों के सवालों का जवाब देने और खुद को साबित करने की जो कुछ भी पहले हुआ उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। पर क्लार्क यहाँ लूथर की साजिश का शिकार हो जाता है। दरअसल लूथर चाहता था कि क्लार्क पूरी दुनिया के सामने आए जिसके बाद वो उसका नाम और खराब कर सके। और यहाँ क्लार्क के आने से पहले ही लूथर अपनी पहुंच का इस्तेमाल करके उस जगह पर बॉम्ब रखवा देता है, जिसके बाद पूरी दुनिया के सामने वो बॉम्ब क्लार्क के पहुंचते ही फट जाता है और सारे लोग मारे जाते हैं, जिससे सभी को लगता है सुपरमैन को अपनी पावर पर घमंड हो गया है और अब वो सबको अपना गुलाम समझता है। और ये न्यूज ब्रूस भी टीवी पर देख रहा होता है जिससे उसे सुपरमैन पर और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। जिसके बाद वो तुरंत लूथर के लैब में जाकर वो क्रिप्टन चुरा लेता है। पर ये बात जैसे ही लूथर को पता चलती है वो भी भड़क जाता है और सुपरमैन के शिप में जाकर सारी एडवांस टेक्नोलॉजी सीख लेता है। फिर जनरल जॉर्ड के शरीर से कुछ एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ
ब्रूस क्रिप्टन से हथियार बनाना शुरू कर देता है और सुपरमैन से लड़ने के लिए खुद को तैयार करने लगता है। पर इसी बीच उसे लूथर के ड्राइव में एक और फाइल मिलती है जिसमें उसे और भी कई सुपर हीरोज के बारे में पता चलता है, जिसमें उसे डियाना की असलियत का भी पता चलता है कि वो वंडर वुमन है। और ये सब देखकर ब्रूस समझ जाता है कि लूथर कई सालों से सुपर हीरोज पर रिसर्च कर रहा था, जिसके बाद वो तुरंत वो सारी इन्फॉर्मेशन डियाना को भी भेज देता है और उसे वहां आने को कहता है। वहीं दूसरी तरफ लूथर क्लार्क की मां मार्था और उसकी जीएफ लुइस को किडनैप करवा लेता है। जिसके बाद क्लार्क जैसे ही लुइस को बचाने आता है तो लूथर उससे कहता है कि उसे उसकी असलियत का पता चल चुका है कि उसका नाम क्लार्क है और उसकी एक माँ भी है। जिसके बाद लूथर क्लार्क से कहता है कि अब वो चाहता है कि वो बैटमैन को मार दे, क्योंकि अगर वो बैटमैन को नहीं मारेगा तो उसके आदमी उसकी माँ को मार देंगे। लूथर क्लार्क को यह भी बताता है कि उसी ने जानबूझकर उन दोनों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काया और उसी की वजह से आज वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। लूथर की बात सुनकर क्लार्क को बहुत अफसोस होता है कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई, पर लूथर उसे इतना मजबूर कर देता है कि अब उसके पास अपनी गलती सुधारने का मौका नहीं रहता। क्लार्क लुइस से कहता है कि उसे अपनी माँ को बचाने के लिए बैटमैन को मारना ही होगा और यह कहकर वो वहां से गॉथम के लिए निकल जाता है। पर गॉथम में ब्रूस पूरी तैयारी के साथ बैठा हुआ रहता है। वो सुपरमैन को अपने सामने टिकने नहीं देता। ब्रूस क्रिप्टन की मदद से क्लार्क को इतना कमजोर कर देता है कि उसका शरीर एक आम इंसान से भी ज्यादा कमजोर हो जाता है। पर इससे पहले वो क्लार्क को मारता लुइस वहां आ जाती है और ब्रूस को सारी सच्चाई बता देती है। पर तभी इन्हें पता चलता है कि सुपरमैन के शिप में लूथर कुछ गड़बड़ी कर रहा है। जिसके बाद ब्रूस क्लार्क से उसके शिप पर जाने को कहता है और खुद उससे वादा करता है कि वो उसकी माँ को बचाकर ले आएगा। जिसके बाद क्लार्क लूथर के पास चला जाता है और दूसरी तरफ ब्रूस क्लार्क की माँ को ढूंढकर उन्हें बचा लेता है। पर लूथर के पास पहुंचते ही क्लार्क देखता है कि उसने जनरल जॉर्ड की बॉडी को अपने एक्सपेरिमेंट से एक बहुत अजीब मॉन्स्टर में बदल दिया है। जिसके बाद क्लार्क उस मॉन्स्टर के जगते ही उससे लड़ने लगता है, पर वो मॉन्स्टर हर वार के साथ और भी ज्यादा पावरफुल होते जाता है। इधर मिलिट्री भी अपनी पूरी कोशिश करती है उस मॉन्स्टर को अपने हथियारों से मारने की, पर उनके हथियार उस मॉन्स्टर को और भी ज्यादा पावरफुल बना देते हैं। थोड़ी ही देर में डियाना भी अपने वंडर वुमन के कॉस्ट्यूम में वहां पहुंच जाती है और उस मॉन्स्टर से लड़ने में क्लार्क की मदद करती है। पर वो मॉन्स्टर इनसे काफी ज्यादा पावरफुल रहता है। जिसके बाद क्लार्क रियलाइज करता है कि अगर वो मॉन्स्टर भी एक क्रिप्टोनियन है तो वो भी उसके तरह क्रिप्टन के सामने कमजोर पड़ जाता होगा। जिसके बाद क्लार्क तुरंत ब्रूस का बनाया हुआ हथियार ले आता है और उसे उस मॉन्स्टर के सीने में गाड़ देता है। पर क्रिप्टन के सामने आते ही क्लार्क भी कमजोर पड़ जाता है, जिस वजह से वो मॉन्स्टर मरते मरते क्लार्क को भी मार देता है। और इसके बाद आखिर में जब सब खत्म हो जाता है तो हम देखते हैं ब्रूस लूथर को गिरफ्तार करवा देता है और पूरी दुनिया सुपरमैन के सेक्रीफाइस के लिए शोक मना रही होती है। जिसके बाद ब्रूस डियाना से मिलता है और उससे कहता है कि वो सुपर हीरोज की एक टीम बनाना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है अभी और भी मुसीबत उनका इंतजार कर रही है और मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और इस तरह की और मूवीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस